फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है निसार लोन और मैं वेलकम करता हूँ आपको इस लेक्चर में, जो है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ लेक्चर नंबर 12। और आज हम सीलिया और फ्लैजेला को खत्म करेंगे, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल को खत्म करेंगे, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स को खत्म करेंगे, माइक्रो बॉडीज को देखेंगे अगले लेक्चर में, या न्यूक्लियस को हम अगले लेक्चर में खत्म करेंगे। लेकिन मेन जो हमारा फोकस आज होगा वो होगा हमारा सीलिया पर और फ्लैजेला पर, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम पर। चलिए आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइए, सीलिया एंड फ्लैजेला। चलिए, सीलिया सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया और यहां पर है हमारा फ्लैजेला। पहला पॉइंट आप लिखिए, दीज आर smaller in size and their number can be thousands। यानी कि जो हमारे सीलिया होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मिकदार में यानी कि नंबर में वो हमारा ज्यादा होता है, नंबर में हमारे ज्यादा होते हैं। कौन? हमारा सीलिया। उसके बाद हमारा आता है फ्लैजेला, देन वी विल मूव टू फ्लैजेला। ये है लार्जर इन साइज एंड लेस इन नंबर। लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज फ्लैजेला, लार्जर इन साइज, इनका साइज बड़ा होता है बट लेस इन नंबर, लेकिन ये नंबर में बहुत कम होते हैं, बट लेस इन नंबर। और यही से हमारा होता है सेल मूवमेंट, कैन काज सेल मूवमेंट। यानी कि अगर एक सेल है उसको एक चलने में मदद देता है, कौन? हमारा फ्लैजेला। कौन? हमारा फ्लैजेला। ड्यू टू देयर स्मॉलर इन साइज, ये कोऑर्डिनेट में चलते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग मैनर में चलते हैं। जैसे ये एक सीधा है, दूसरा सीधा, सीधा की मैं बात कर रहा हूं, ये कोऑर्डिनेशन शो करते हैं, यानी कि एक साथ चलते हैं, ये अलग अलग नहीं चलते क्योंकि इनका स्मॉल साइज है और नंबर ज्यादा है, दैट इज वाई ये एक साथ चलते हैं, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट शो करते हैं। ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज, due to their smaller size, they need to beat in coordinated way. They need to beat in coordinated way. In coordinated way. In coordinated way. In coordinated way. Move cell or the surrounding fluid. ये किसमें मदद करता है? Coordinated way. Move cell or the surrounding fluid. इसका मतलब क्या होता है सर? मैं बताता हूं। मान के चलो ये एक हमारा सेल है, मैं ये डायग्राम मिटा दूंगा, ये हमारा एक सेल है, इसमें लगे हुए हैं ऐसे सीलिया, बहुत सारे छोटे 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 सीलिया। ठीक, ये जो सीलिया है या तो सेल की मूवमेंट में मदद करेंगे, ये चलेंगे सीलिया और सेल भी चलेगा इसी के साथ, या सराउंडिंग फ्लूइड को ये मूवमेंट में मदद देता है। फॉर एग्जांपल इसके आसपास है हमारा सराउंडिंग फ्लूइड, ये उसी फ्लूइड को, फ्लूइड की मूवमेंट में मदद करता है। ये फ्लूइड रुका हुआ है, सेल के पास सीलिया है, ये सीलिया आपस में ऐसे ऐसे करते हैं और ये फ्लूइड की मूवमेंट में मदद देता है, यानी कि फ्लूइड की मूवमेंट में भी मदद देता है एज वेल एज सेल मूवमेंट में भी मदद देता है। कौन? हमारा सीलिया, हमारा सीलिया। चलिए चलिए,
जो हमारा फ्लैजुला है यह बना हुआ होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। जो हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये किसका बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है, फॉर्मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, फॉर्मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जो हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन है यह बना हुआ होता है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल का, फॉर्मेड ऑफ, फॉर्मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, फॉर्मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। यह हमारे माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है, यह हमारा माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है। अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सीला एंड फ्लैजुला, सीला और फ्लैजुला का स्ट्रक्चर सेम होता है, सीला और फ्लैजुला का स्ट्रक्चर हमारा सेम होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ मतलब वो स्ट्रक्चर दिखाने से पहले आपको मैं दिखाऊंगा पार्ट्स ऑफ फ्लैजुला। फ्लैजुला के तीन पार्ट्स है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन अगर आपसे कहेगा कि कौन सा पार्ट है फ्लैजुला का, वो है हमारा फिलामेंट। आप इसको नोट कीजिए, हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। शाबाश, कीजिए नोट। चलिए यहां पर मैं बनाता हूं एक फ्लैजुला ऐसे, दिस इज आवर फ्लैजुला। यह है हमारा यहां पर बेसल बॉडी और यह है हमारा यहां पर हुक। यह है हमारा बेसल बॉडी, दिस इज आवर बेसल बॉडी एंड दिस इज आवर हुक। यहां पर हमारा हुक प्रेजेंट होता है, यहां पर हमारा हुक प्रेजेंट होता है। किस कलर से दिखाऊं, अच्छा इस कलर से दिखाता हूं। चलिए यहां पर हमारा ऐसे हुक प्रेजेंट होता है, ऐसे फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। यह है हमारा हुक, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। यह है हमारा हुक, यह है हमारा बेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। चलिए दीज आर दी पार्ट्स ऑफ फ्लैजुला, पार्ट्स ऑफ फ्लैजुला। फ्लैजुला के हमारे मेनली तीन पार्ट्स मिलते हैं। यह है हमारा फिलामेंट, यह है हमारा हुक और यह है हमारा बेसल बॉडी। और जो हमारा फिलामेंट है आपसे पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट पार्ट कौन है, लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारा फिलामेंट, लॉन्गेस्ट पार्ट, longest part is filament, longest part is filament। longest part is our filament। मुर्गे की आवाज आ रही है पीछे से, ये भड़वा। longest part is filament, longest part is filament। अब देखते हैं हम अरेंजमेंट क्या होता है। जो हमारा फिलामेंट फिलामेंट होता है इसका होता है 9+2 अरेंजमेंट, और जो हमारा हुक होता है इसका भी होता है 9+2 अरेंजमेंट, और जो हमारा बेसल बॉडी हो इसका होता है 9+0 अरेंजमेंट। क्यों, यह होता है हमारा सेंट्रियोल लाइक, यह होता है हमारा सेंट्रियोल लाइक, सेंट्रियोल लाइक, सेंट्रियोल लाइक। दिस इज ओवर सेंट्रियोल लाइक, सेंट्रियोल की तरह होता है हमारा कौन, बेसल बॉडी, हमारा बेसल बॉडी। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ फ्लैजुला, फ्लैजुला के हमारे मेनली तीन पार्ट्स मिलते हैं। एक तो हमारा मिलता है फिलामेंट, दूसरा हमारा मिलता है हुक, तीसरा हमारा मिलता है बेसल बॉडी।
जो हमारा फिलामेंट है इसका 9+2 अरेंजमेंट, और ये होता है हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट। और जो हमारा हुक होता है इसका 9+2, फिलामेंट का 9+2, और बेसल बॉडी का 9+0। क्यों होता है? क्योंकि ये होता है हमारा सेंट्रियोलाइट, क्योंकि होता है हमारा सेंट्रियोलाइट। ठीक, चलिए। शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधा या फ्लैजिला का हम डायग्राम बनाते हैं। चलिए आप इसको नोट कीजिए, देन वी विल गो टू द डायग्राम। चलिए, किया नोट? आगे चलते हैं। पहले तो आप मेरे साथ साथ बनाएंगे डायग्राम। पहले तो आप यहां पर एक सर्कल बनाएंगे, जस्ट लाइक दिस। बनाया एक सर्कल, ऐसे बनाया एक सर्कल। सर्कल के अंदर आप बनाओगे एक और चीज, अंदर और एक सर्कल, छोटा सा, छोटा सा सर्कल। दिस इज और स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। बनाया। उसके बाद हमारे यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक मिनट, 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहां से मैं देखा, 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हो गया हमारा पहला डबलेट, ये हो गया हमारा दूसरा डबलेट, ये हो गया हमारा तीसरा डबलेट, ये हो गया हमारा हम्म चौथा डबलेट, ये है हमारा पांचवा डबलेट, ये है हमारा छठा डबलेट, ये है हमारा सातवां डबलेट। कितने हो गए? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच छह सात। एक मिनट, इसको मैं पहले ठीक कर देता हूँ, आगे आगे पहुंचा जाए साला। ये है हमारा, अब मेरे साथ साथ बनाइए डायग्राम। शाबाश। पहला 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे हमें बनाने हैं 9। अब इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी 8 और 9। चलिए इसको थोड़ा सा पास पास रखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके नोट्स बढ़िया बने, क्योंकि इन नोट्स के बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो भी आएगा इसी से आएगा। हाँ, अरे साला। हाँ, यह है हमारा सीला या फ्लैजिला। इसके अंदर आप बनाए और दो डबलेट, 9+2 अरेंजमेंट होता है ना, इसलिए एक तो हो गए 9 डबलेट और दो अंदर की तरफ होते हैं 9+2 अरेंजमेंट। इसको हम करेंगे कॉपी, इसको लेके चलेंगे यहाँ। ठीक,
चलिए अब हम इनको मिलाते हैं, अब हम इनको मिलाते हैं ऐसे, ये मिले हुए हैं आपस में, ये मिले हुए हैं आपस में ऐसे 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 ऐसे, ठीक। ये आपस में मिले हुए होते हैं, इसे कहते हैं हम इंटर डबलेट लिंक। इसे कहते हैं जो जो हमारे दो डबलेट्स को मिलाता है, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स को मिलाता है, इन दोनों, इसको कहते हैं हम एक माइक्रोट्यूब्यूल, इन दोनों को मिलाते हैं हम तो कहते हैं डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और दो डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को हमारा मिलाता है, कौन मिलाता है? इंटर डबलेट लिंक, इंटर डबलेट लिंक, ठीक। और इसके पास हमारे होते हैं रेडियल स्पोक्स, जो होते हैं टोटल 9 रेडियल स्पोक्स। यहां पर होते हैं हमारे रेडियल स्पोक्स, जस्ट लाइक दिस। एक मिनट, ऐसे 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 ऐसे, क्या हो गया इसको, कितने गड़बड़ हो गए, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ ऐसे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजुला, सीलिया और फ्लैजुला। चले, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला, सीलिया एंड फ्लैजुला, सीलिया एंड फ्लैजुला। चले, अब हम लैब में करते हैं क्या क्या हमारा, हमने क्या क्या लिखा। यह जो मैंने बनाया इसे कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज आवर माइक्रोट्यूब्यूल। और यह होते हैं हमारे माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है हमारा, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, इसको मिलाकर ये है हमारा डबलेट। टोटल कितने डबलेट है? टोटल है हमारे ये 9। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है तो आप दोगे जवाब 9। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कितने माइक्रोट्यूब्यूल है तो वो पूछना चाहता है फिर सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, तो 9 2 18, तो फिर मिलेंगे 18। यह है हमारा इंटर डबलेट लिंक, जो दोनों डबलेट को मिलाता है, इंटर डबलेट लिंक। दिस इज और इंटर डबलेट लिंक, ठीक। उसके बाद जो हमारे ऐसे डंडे मैंने बनाए इसे कहते हैं हम रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स, जो कि होते हैं हमारे टोटल 9 रेडियल स्पोक्स। फिर मैंने यहां पर आपको बताया ये जो है हमारा, यह है हमारा सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ के बाद यह है हमारा सिंगलेट, ये आपस में मिले नहीं है, ये आप देखो ये अलग अलग है, ये सिंगल है, डबलेट नहीं है, सिंगलेट है, सिंगलेट। और कितने हैं हमारे? 2 है। सिंगलेट क्यों कहा? अगर ये 2 है तो डबलेट क्यों नहीं? क्योंकि ये आपस में मिले नहीं हुए, इनमें पार्टीशन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टीशन है इसका, लेकिन इनमें पार्टीशन नहीं है, ये आपस में साथ साथ है, इसलिए हम ये कहते हैं डबलेट। ये सिंगलेट और टोटल कितने सिंगलेट है? 2 सिंगलेट है, ठीक। सो दिस इज डायग्राम ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला, सीलिया एंड फ्लैजुला, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, दिस इज द एक्सोनियम ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला, एक्सोनियम ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला, या जिसे हम कहते हैं कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्सोनियम, इसी को कहते हैं कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला, कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला, कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला। अब मैंने आपको ये डिटेल में बताया कि सीलिया एंड फ्लैजुला क्या होता है। पहले क्या मैंने बताया?
पहले मैंने बताया सीला और फ्लैजेला को मैंने डिफरेंशिएट किया। पहले मैंने बताया सीला जो होता है ये स्मॉलर इन साइज होता है, छोटा होता है, लेकिन नंबर में ज्यादा होता है। फ्लैजेला लार्जर इन साइज होता है बट नंबर में कम होता है। कैन का सेल मूवमेंट, ये सेल मूवमेंट में मदद देता है। ड्यू टू दियर स्मॉलर साइज, इनका स्मॉलर साइज की वजह से ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं, एक साथ चलते हैं, और इससे क्या होता है, या तो सेल मूवमेंट होता है या सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट होता है। फिर मैंने बताया जो फ्लैजेला होता है ये बना हुआ होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन किसका बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया पार्ट्स ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला के हमारे मेनली तीन पार्ट्स मिलते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो हमारा फिलामेंट है ये हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है इसका, और इसका अरेंजमेंट है 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो 9 डबलेट है और 2 सिंगलेट है, इसलिए हम कहते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला हैज 9+2 अरेंजमेंट। इसलिए इनके पास होता है 9+2 अरेंजमेंट। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर होते हैं हमारे माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, जो कि होते हैं 9 और सिंगलेट होते हैं 2, इसलिए हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। इसलिए हम इसे कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। लेकिन जो हमारा बेसल बॉडी होता है उसका होता है 9+0 अरेंजमेंट। क्यों, क्योंकि वो सेंट्रियल लाइक होता है, सेंट्रियल का होता है। चलिए आगे बताता हूं, आप इसको नोट कीजिए, शाबाश, कीजिए नोट, नोट कीजिए, नोट कीजिए, किया नोट। पहले आप इस स्लाइड को नोट कीजिए, किया। अब आप इस स्लाइड को नोट कीजिए, किया। देन आप फर्दर इस स्लाइड को नोट कीजिए, किया। चलिए अब आप हेडिंग लगाइए मेरे साथ, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। व्हाट इज सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। जो हमारा सेंट्रियोल होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रोजोम, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रोजोम। सो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, हेडिंग लगाई। पहली बात तो ये होते हैं हमारे मेम्ब्रेनलेस, जो हमारा सेंट्रोजोम होता है ये होता है हमारा मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली, फॉर्मेड ऑफ टू परपेंडिकुलर arranged centriole। जो सेंट्रल क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे सिलेंड्रिकल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा सेंट्रोजोम होता है यह होता है मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, और यह बना हुआ होता है दो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स का, जिसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। फॉर एग्जांपल ये पूरी तरीके से हमारा सेंट्रोजोम, और सेंट्रोजोम पर होते हैं दो सेंट्रियोल, ये है हमारा एक सेंट्रियोल, ये है हमारा दूसरा सेंट्रियोल, जो आपस में होते हैं परपेंडिकुलर, जो आपस में होता है परपेंडिकुलर। ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल, आपस में इन्होंने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, इसलिए हम कहते हैं इसको ये परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए देखिए कैसे, मान के चलो ये हमारा सेंट्रोजोम, दिस इज अवर सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम के पास हमारा होता है परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम कहते हैं, यह है पहला, और इसी को करेंगे हम कॉपी, कॉपी, वेट अ मिनट, पहला, यह है हमारा दूसरा, जो कि आपस में होते हैं परपेंडिकुलर, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन्होंने आपस में बनाया एंगल 90 डिग्री, आपस में एंगल बनाया है 90 डिग्री। ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो यह है हमारा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो होता है हमारा, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ये इसके पास एक ही मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसके पास दो मेम्ब्रेन होते हैं। ऐसे ऐसे इसके पास हमारे दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। अब आप लेबलिंग करवाते हैं। चलिए, यह है हमारा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल यह है हमारा पूरा, ये पूरा सेंट्रोजोम। ये जो स्पेस है दो सेंट्रोजोम के लेयर्स में, दो सेंट्रोजोम के मेम्ब्रेन में, इसे कहते हैं हम पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। पेरी सेंट्रियोलर स्पेस, इसे हम कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। क्या कहते हैं? पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, दिस इज और पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। ठीक, अब हमें पढ़ना है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। जो एक सेंट्रियोल मैंने एक डंडी यहां पर बनाई, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यह मदद करता है सेल डिवीजन में। किसमें? एनिमल्स में। जो हमारा सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम होता है, ये खाली हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और ये किसमें मदद देता है? सेल डिवीजन में मदद देता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। पहले तो हमारे यहां पर बीच में होता है एक हब, प्रोटीनिशियस हब। क्या होता है? प्रोटीनिशियस हब। ऐसे बीच में ये हमारा हब। ठीक, दिस इज अवर हब। चलिए, हब के बाद हमारे पास, जैसे हमारे पास मिलता है सीलो एंड फ्लैजला में हमारा डबलेट मिलता है, लेकिन यहां पर हमारा ट्रिपलेट मिलता है। ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलिए, ऐसे हम बनाते हैं ट्रिपलेट ऑफ। ये है हमारा एक एक वेट अ मिनट, ये हमारा एक, ये हमारा दूसरा, इसी को हम कॉपी करते हैं। दूसरा, अरे साला, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये है हमारा तीसरा। ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा, ये होगा हमारा एक ट्रिपलेट। इसी तरह हमारा होगा यहां पर दूसरा ट्रिपलेट। ऐसे पहला ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, वैसे होगा हमारा तीसरा ट्रिपलेट। यह है दूसरा ट्रिपलेट, यह है हमारा तीसरा ट्रिपलेट। दिस इज आवर थर्ड ट्रिपलेट। दिस इज आवर फोर्थ ट्रिपलेट, फिफ्थ ट्रिपलेट, मैं भी ठीक कर लूंगा, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। टोटल 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। कितने होते हैं? 9 ट्रिपलेट्स। ये है हमारा एक और ट्रिपलेट। आप मेरे साथ साथ बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूं आप भी ऐसे बनाइए।
ऐसे एक और ट्रिपलेट है यहां पर। चलिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर हो गए 9। ठीक, और यहां पर होता है हमारा ऐसे, ये आपस में मिले हुए होते हैं, ये आपस में जो है इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, जैसे हमारा सीला एंड फ्लेजला है वो किससे मिला हुआ होता है, इंटर डबलेट ब्रिज, लेकिन ये हमारे मिले हुए होते हैं इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, किसके साथ मिले हुए होते हैं, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, ऐसे ऐसे मिले हुए होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, जस्ट लाइक दिस। वेट अ मिनट, ऐसे ऐसे, ये आपस में ऐसे मिले हुए होते हैं, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, इसे कहते हैं इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, जो इन्हें मिलाता है इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। ठीक, जो कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे जैसे हमारे पास होता है व्हील, व्हील होता है ना, जो साइकिल का एक व्हील होता है, उसी को कहते हैं कार्टव्हील जैसे स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं एनसीईआरटी ने दिया है, जो सेंट्रियल होता है, यह होता है हमारा कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर, कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए इसी के साथ हमारा इसके पास होता है हमारा, क्या होता है, रेडियल स्पोक्स, 9 रेडियल स्पोक्स, जैसे मैंने आपको बताया सीला एंड फ्लैजेला में हमारे रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे टोटल 9 स्पोक्स, टोटल 9 रेडियल स्पोक्स कितने होते हैं, टोटल 9 रेडियल स्पोक्स। ठीक, ये क्या है हमारा, ये है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। ठीक, उसके बाद अब हम करते हैं लेबलिंग, इसमें क्या क्या है, ये जो मैंने यहां पर बताया, ये है हमारा हब, या जिसे हम कहते हैं प्रोटीनिशियस हब, ये है हमारा प्रोटीनिशियस हब। ठीक, उसके बाद जो मैंने यहां पर यह बनाया, ये है हमारा ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये 3 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये ट्रिपलेट कितने होते हैं टोटल, ये होते हैं हमारे 9, टोटल 9, ये आप ऐसे ब्रैकेट में लिखिए 9, 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और जो है हमारा यह है इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, इंटर, जो दो ट्रिपलेट्स को आपस में मिलाता है, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, यह है हमारा इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। ठीक, और यह है हमारे रेडियल स्पोक्स, जो कि हमारे टोटल होते हैं हमारे 9 रेडियल, यह है हमारा रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक्स, जो हमारे होते हैं टोटल 9, ट्रिपलेट भी होते हैं 9, रेडियल स्पोक्स भी हमारे 9 होते हैं। यह है हमारा हब, या इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल प्रोटीनिशियस हब, प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल प्रोटीनिशियस हब, प्रॉक्सिमल प्रोटीनिशियस हब, प्रॉक्सिमल प्रोटीनिशियस हब। ठीक, तो अब हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। सेंट्रियोल क्या बनाता है, बेसल बॉडी बनाता है, मैंने आपको बताया था सीला एंड फ्लैजेला, उसका जो बेसल बॉडी, जो हमारा फ्लैजेला होता है, उसके पास होते हैं 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी।
फिलामेंट हुक और फिलामेंट और जो हुक होता है हमारा, उसका अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट। लेकिन जो हमारा बेसल बॉडी होता है उसका अरेंजमेंट होता है 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट। जो हमारा सेंट्रीफ्यूज वो बना हुआ होता है सेंट्रियोल का। सीला और फ्लैजला का अरेंजमेंट क्या होता है 9+2, लेकिन इसका होता है हमारा 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट क्यों होता है सेंट्रियोल का हमारा, क्यों होता है? ठीक है, मैं यहां पर कहीं और लिखवा देता हूं, नीचे में लिखवा देता हूं 9+0 अरेंजमेंट। इसमें हमारा 9+0 अरेंजमेंट क्यों होता है? क्योंकि एक तो ट्रिपलेट हमारे 9 मिलते हैं, लेकिन 0 बीच में हमारा कोई माइक्रोट्यूब्यूल है, बीच में हमारा हब है, प्रॉक्सिमल प्रोटोनिशियस हब है। वो वहां पर हमने बताया था 9+2 इसीलिए क्योंकि वहां पर 2 सिंगलेट थे बीच में, लेकिन यहाँ पर बीच में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर है हमारा 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट। ठीक, चलिए अब उसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते। अब दो एक लाइन है, इसी के साथ हमारा सेंट्रियोल भी खत्म हो जाएगा। चलिए किया नोट? चलिए तो आप यहां पर लिखिए, जो हमारा सेंट्रियोल होता है यह हमारा बनाता है बेसल बॉडी। सेंट्रियोल मेक्स क्या बनाता है? बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। जो हमारा सेंट्रियोल है यह हमारा बनाता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, मेक्स बेसल बॉडी, makes basal body of cilia and flagella, cilia and flagella. Comma also helps in formation of spindle fibers, a spindle apparatus. Also helps in formation of स्पिंडल apparatus। स्पिंडल apparatus क्या है? जब एक सेल डिवाइड करती है तो वो बनाते हैं स्पिंडल apparatus या स्पिंडल फाइबर्स। क्या होता है, कहां कैसे होते हैं, अगला चैप्टर है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहां पर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus। किसमें मदद देता है? स्पिंडल apparatus में हमारा मदद देता है, स्पिंडल apparatus, स्पिंडल apparatus, spindle apparatus। Wait a minute, spindle apparatus, spindle apparatus, spindle apparatus. It means therefore helps in cell division in animals, therefore helps in cell division इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में सेल डिवीजन में मदद देता है कौन? हमारा सेंट्रियोल, हमारा सेंट्रियोल। वेट अ मिनट, हमारा सेंट्रियोल, इसका कलर करते हैं हम ये वाला, और यहां पर मैं एक डब्बा बना, इसको लिखते हैं यहां पर हम, यहां पर मैं एक डब्बा बनाता हूं। वेट अ मिनट, ताकि आपको विजिबल हो इसीलिए मैं ये बना रहा हूं। आप यहां पर एक डब्बा बनाइए ऐसे, 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 और यहां पर आप लगाइए कलर ब्लैक, नहीं व्हाइट नहीं ब्लैक, ये कौन सा कलर आ गया जी? ब्लैक, हाँ। और यहां पर इसको यहां पर आप लगाइए, क्योंकि जो मैंने डब्बे में पॉइंट लिखे
ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहीं से आएगा। क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा यहीं से आ जाएगा। चलिए चलिए, ये गायब क्यों हो रहा है जी? गायब हो रहा है जी। चले ऐसे ही रखिए। चलिए। और इसको आप नोट डिलीट कीजिए। हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल्स, हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल्स, एनिमल्स में सेल डिवीजन में मदद देता है। हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल्स, एनिमल्स में सेल डिवीजन में मदद देता है कौन? हमारा सेंट्रियोल। तो इसी के साथ आज हमने सीला और फ्लैजेला कंप्लीट किया, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल खत्म किया। तो जो भी हमने पढ़ा उसको मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। हमने यहां से पढ़ा ऐसे, जो हमारा सीला होता है यह होता है हमारा स्मॉलर होता है, जो हमारा सीला होता है यह होता है हमारा स्मॉलर होता है, क्योंकि इसका नंबर थाउजेंड में होता है। ये हमारा फ्लैजेला लार्ज होता है और इसका नंबर छोटा होता है। ये सेल मूवमेंट में मदद करता है, ये कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है, एक साथ चलता है, या तो सेल का मूवमेंट दिखाता है या फ्लूइड का मूवमेंट दिखाता है। जो हमारा फ्लैजेला है ये बना हुआ होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, जो बना हुआ होता है फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है। फिर मैंने बताया तीन पार्ट्स होते हैं हमारे फ्लैजेला के, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो हमारा फिलामेंट होता है ये होता है हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट और इसका होता है 9+2 अरेंजमेंट। हुक जो होता है ये भी होता है 9+2 अरेंजमेंट, बट जो हमारा बेसल बॉडी होता है ये हमारा होता है 9+0 अरेंजमेंट, और ये होता है हमारा सेंट्रियोल लाइक, क्योंकि उसको हमारे सेंट्रियोल ने बनाया हुआ होता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ सीला एंड फ्लैजेला, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट मिलता है हमारे टोटल 9 इसमें। जो हमारे डबलेट को मिलाता है उसे कहते हैं इंटर डबलेट लिंक। यहाँ पर होते हैं हमारे रेडियल स्पोक जो हमारे टोटल होते हैं 9, और बीच में होते हैं सीलेट जो के होते हैं 2। 9+2 इसलिए हम कहते हैं सीले के पास होते हैं 9+2 अरेंजमेंट, एक तो 9 डबलेट और 2 सिंगलेट, इसलिए कहते हैं सीले एंड फ्लैजेला के पास हमारा होता है 9+2 अरेंजमेंट। और यहाँ पर होता है बीच में सेंट्रल शीट्स जिसके अंदर होते हैं हमारा सिंगलेट 2। एक्सोनियम जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपका दिखाया है इसे कहते हैं एक्सोनियम या कोर ऑफ सीला एंड फ्लैजेला। देन हमने पढ़ा सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम जो है हमारा होता है मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होता है, ये बना हुआ होता है परपेंडिकुलर दो स्ट्रक्चर्स का ऐसे, जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रियोल, जो होते हैं हमारे सिलेंड्रिकल, जैसे ये एक सेंट्रोल ये एक सेंट्रोल जो होते हैं सिलेंड्रिकल, ये हमारे होते हैं 90 डिग्री पर, इसलिए हम इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये होता है डबल मेम्ब्रेन को सेंट्रोजोम, दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम कहते हैं पेरिसेंट्रियोलर स्पेस। और जो मैंने डायग्राम बनाया है ये है हमारा सेंट्रोजोम का डायग्राम। देन मैंने आपको एक कार्टविल जैसा स्ट्रक्चर दिखाया। पहले मैंने बताया ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो होते हैं 9, बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल होता है जो होता है प्रॉक्सिमल प्रोटेनिशियस हाफ, इसलिए हम कहते हैं इसमें होता है 9+0 अरेंजमेंट, यानी कि 9 ट्रिपलेट होता है और 0 डबलेट या 0 सिंगलेट होते हैं, बीच में हमारा कुछ भी नहीं होता है, ठीक। और जो दो ट्रिपलेट को मिलाता है उसे हम कहते हैं इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। लेकिन जो हमारे दो डबलेट को मिलाता था किसमें, सीले और फ्लैजेला में, उसे कहते था हम इंटर डबलेट ब्रिज। और इसके पास होते हैं टोटल 9 रेडियल स्पोक जो हमारे सीले और फ्लैजेला में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सीले और फ्लैजेला आपस में बहुत मिलते हैं। देन मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए। सेंट्रल क्या बनाता है, हमारा बेसल बॉडी हमारा बनाता है किसका, सीले और फ्लैजेला का। और किसमें मदद देता है, स्पिंडल apparatus फॉर्मेशन में मदद देता है, यानी कि therefore किसमें मदद देता है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल्स, हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल्स, हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल्स। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। जो कोटा कडक्ट कंटेंट, कोटा कडक्ट कंटेंट में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। एक तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके दिमाग में छपवा देता हूँ, और इसके अलावा 2-3% उससे आगे नहीं दे पाता हूँ। मैं खाली एनसीईआरटी पर ही नहीं रहता, एनसीईआरटी तो मैं पूरी कवर करता हूँ, इसके अलावा
2-3% एनसीईआरटी से ऊपर भी मैं चलता हूं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए एनसीईआरटी से बाहर, आपका वो भी कवर का हो जाए। मेरा आपका टारगेट है 360 आउट ऑफ 360 बायो, 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपका 360 आउट ऑफ 360। ठीक, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में न्यूक्लियस के साथ, और इस चैप्टर का हम धुआंधार अंत करेंगे। और तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।